वाला हूँ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। अब दोस्तों बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन जो था इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जब मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे था तो मैं भी अपनी टीचर से इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछता था और मुझको केवल एक ही जवाब देती थी कि तुम प्रैक्टिकल करते रहो, तुम्हारा टेक्सोनमी हो जाएगा, प्रैक्टिकल करते रहो, टेक्सोनमी सॉल्व हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल करता रहा और धीरे धीरे ये बात सही है कि टेक्सोनमी आपको प्रैक्टिकल से ज़्यादा आती है, क्योंकि जो टेक्सोनमी या क्लासिफिकेशन बनाया गया है ये टोटली दोस्तों हर्बेरियम कलेक्शन और प्रैक्टिकल बेसिस पे ही तैयार किया गया है। तो आप जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिकल होती है, जितना अच्छा फ्लावर के बारे में जानते हैं, फ्लावर पार्ट्स के बारे में जानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना जानते हैं, उतना अच्छा आपको ये क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ में आएगा। ठीक है, बेसिकली क्या दिक्कत क्या होती है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम में दोस्तों? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना वो होती है नाम को याद करने में, क्योंकि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम में तकरीबन 202 ऑर्डर्स हैं और इनके नाम इतने ज़्यादा हार्ड हैं कि वो याद करने बहुत दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, लेकिन याद आप ही को करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगा, कुछ पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद करना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम को और बात करता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी है दोस्तों, जो आपको मार्क्स दिलाएगी वो दिलाएंगी बेंथम एंड हुकर के डीमेरिट्स और मेरिट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आपको जो ऑर्डर्स है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के, तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि कौन कौन से ऑर्डर है क्लासिफिकेशंस में, कौन कौन सी क्लासेस हैं, सब क्लासेस कौन कौन सी हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट एकदम प्रिसाइज साइज में मैंने तैयार किया है ताकि आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लांट किंगडम जो है उसको हमने जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बेंथम एंड हुकर जी ने। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं इसके बारे में जानूँ तो बेंथम एंड हुकर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या चीज़ था। दोस्तों बेंथम जो थे वो एक अलग साइंटिस्ट थे और हुकर जी जो थे वो एक अलग साइंटिस्ट थे, दोनों इंग्लिश बॉटनिस्ट थे और दोनों ने जो है अपनी ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसे एक बुक में पब्लिश किया जिसका नाम है जेनेडा प्लांटरम। और इसमें इन्होंने अपने पब्लिश कराया इस चीज़ को, जो अपना जो पब्लिक जो ये क्लासिफिकेशन है इसको उन्होंने उसमें पब्लिश कराया और इसके तकरीबन इन्होंने जो है 3 वॉल्यूम्स तक जो है वो बताए। और जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया दोस्तों स्पीसीज के बारे में वो तकरीबन 97,205 मतलब 97,205 ये इन्होंने जो है क्लासिफिकेशंस में स्पीसीज के बारे में बताया। तो काफ़ी एक ब्रीफ स्टडी इन्होंने की थी, मतलब इनकी स्टडी को इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, और इन्होंने जो सारे प्लांट्स पे स्टडी की थी और सभी के सभी प्लांट कहते थे सीडेड प्लांट थे, मतलब कि इनकी ज़्यादा स्टडी जो है वो एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी प्लांट्स के ऊपर ही ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बताया कि तकरीबन इसमें 202 ऑर्डर्स होते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। और दोस्तों बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। अगर मैं बात करूँ फ्लावरिंग प्लांट्स के रिस्पेक्ट में तो, और हम लोग जब भी बात करते हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट के क्लासिफिकेशन में तो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को ही हम जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड करार देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो इनके क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था कि प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट था क्रिप्टोगैमिया और दूसरा पार्ट था हमारा फेनोरोगैमिया। अब इन्होंने दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं क्रिप्टोगैम्स जो हैं दोस्तों वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं, दैट्स आर क्रिप्टोगैमिया, जिसके अंदर हमारे सभी के सभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आते थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ फेनोरोगैमिया के अंदर, जिसके अंदर हमें फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलते थे, मतलब सीडेड प्लांट देखने को मिलते थे, नॉट फ्लावरिंग सीडेड प्लांट देखने को हमें यहाँ पे मिलते थे। अब दोस्तों क्या किया गया, इन्होंने फेनोरोगैमिया को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, 3 क्लासेस में इन्होंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये 3 बेसिकली क्लासेस कौन कौन सी थी, डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडनी। तो ये 3 बेसिकली क्लासेस थी जिसमें इन्होंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। और ये क्लासेस में आगे जा करके जिम्नोस्पर्मी का तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया पूरी तरीके से, ब्रीफ तरीके से इसको क्लासीफाई किया, अच्छी तरीके से इनके बारे में स्टडी किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, डाइकोटिलेडनी के बारे में स्टडी किया। तो डाइकोटिलेडनी के बारे में जब इन्होंने स्टडी किया तो इनको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, सबसे पहले जो इनको चीज़ें देखने को मिलती हैं क्लास फर्स्ट डाइकोटिलेडनी में, वो देखने को मिलते हैं डाइकोटिलेडनस। इसके अंदर जितने भी प्लांट थे वो सभी के सभी डाइकोटिलेडन्स थे, जिसके अंदर 2 कोटिलेडन्स पाए जाते थे। लीव्स जो होती थी दोस्तों वो यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन दिखाती है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है वो किस तरीके से आपको लीफ में, नॉर्मल लीफ में देखने को मिलता है। फ्लावर जो था दोस्तों वो आपका टेट्रामेरस होता था, पेंटामेरस होता था, हैविंग 4 और 5 मेंबर,
ठीक है। तकरीबन इसमें 4 और 5 मेंबर्स होते थे, वेरियस फ्लोरल होल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है कई तरीके से जब हम इनका फ्लोरल डायग्राम बनाते थे तो आपको कई तरीके से इनके डायग्राम दिखाई देते, तो मतलब इनमें 4 और 5 तकरीबन हम कहते थे टेट्रामेरस और पेंटामेरस होते थे, इनके जो फ्लावर होते थे वो। अगर मैं बात करूँ इसमें हमारी 3 सब क्लास को लिया गया था दोस्तों, वो थी हमारी बेसिकली पॉलीपिथैलेमी सॉरी हाँ 3 क्लासेस सब क्लासेस को हमने इसको में डिवाइड किया था। एक थी हमारी पॉलीपिटैली, गैमोपिटैली और मोनोक्लेमाइडी। कौन कौन से थी? पॉलीपिटैली, गैमोपिटैली, मोनोक्लेमाइडी। फिर से एक बार, डाइकोटिलेडनी में पॉलीपिटैली, गैमोपिटैली, मोनोक्लेमाइडी। अब शॉर्ट में इसको PGM लिख लो, कुछ भी आपको याद करना हो, जैसा भी आपको समझ में आ जाए बस आपको याद करना, ठीक है। तो 3 सब क्लासेस में इन्होंने इसको क्या कर दिया था, डिवाइड किया था। और ये 3 सब क्लासेस में जो सबसे पहली सब क्लास थी वो थी पॉलीपिटैली, ठीक है। देखिए ये जो फ्लो चार्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, इसको आपको तैयार करना है, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है थोड़ा मोड़ा वो आप ध्यान रखें। पॉलीपिटैली का सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल करेंगे समझ में आएगा। फ्लावर लीजिए, फ्लावर पार्ट्स आप जितने ज़्यादा फ्लावर्स आप कर सको, ठीक है। आसपास आपको हर तरीके के फ्लावर्स हैं, गैमोपिटैली भी, पॉलीपिटैली सब है। तो आप कोई भी एक फ्लावर लीजिए कॉमन वाला, उसको आप क्या करिए, डाइसेक्शन करिए उसका। और एक आध वीडियो पड़ा होगा प्रैक्टिकल का, वो भी देख लीजिएगा। तो आप इसका नॉर्मल डाइसेक्शन करेंगे जब आपको, तो पता चलेगा कि ये पॉलीपिटैलस है या फिर गैमोपिटैलस है, गैमोसिफेलस है। तो वहाँ से जाकर के पता चलेगा। कैसे पता चलता है मैं थोड़ा सा आप बताऊंगा, प्रैक्टिकल देखेंगे अगर आप जाकर के, प्रैक्टिकल का वीडियो होगा जाकर के देखिएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आपका जो पेटल्स होता है ना, जब वो जुड़ा हुआ होता है आपस में, सभी के सभी जुड़े हुए होते हैं, तो दोस्तों वो गैमोपिटैलस में आते हैं। अगर वो अलग अलग हैं तो उसको हम लोग पॉली बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्या बताया, प्लांट्स हैविंग फ्लावर विद फ्री पेटल्स। इनके जो फ्लावर्स थे वो कैसे थे, फ्री थे, मतलब किसी से जुड़े हुए नहीं थे। द फ्लावर विद डिस्टिंक्ट कैलिक्स, अलग कैलिक्स होते थे, अलग कोरूला होते थे। इट इज़ फर्दर डिवाइड इन 3 सीरीज। और इनको जो पॉलीपिटैलस था, इनको हमने तकरीबन 3 सीरीज में जो था वो हमने इनको डिवाइड किया गया है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। पॉलीपिटैली में हमने इनको 3 सीरीज में डिवाइड किया था। थैलेमी फ्लोराई, जिसके अंदर हमें 6 ऑर्डर देखने को मिलते हैं और 34 फैमिलीज देखने को मिलती है। डिस्की फ्लोराई की बात को, तो इसके अंदर हमें 4 ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं और 22 फैमिलीज हमें देखने को मिलती है। नोटिस दैट। उसके बाद कैल्सी फ्लोराई की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें 5 ऑर्डर और 27 फैमिलीज देखने को मिलती है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पॉलीपिटैली में कौन कौन से, TDC आपको पॉलीपिटैली में ध्यान में रखना है। और इनके ऑर्डर्स आपको याद रहते तो अच्छी बात है, नहीं याद रहते तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। फ्लो चार्ट जो है वो आपको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी तरफ बात करूँ सब क्लासेस में, गैमोपिटैली की अगर मैं बात करूँ तो इनको 3 क्लासेस में इनको भी डिवाइड किया गया। गैमो का मतलब इनके कैलिक्स, कोरोला, जो कैलिक्स होते थे या कोरोला जो होते थे, जो पेटल्स होते थे वो आपस में जुड़े होते थे, ठीक है ना। जब वो जुड़े होते थे तो उसको हम लोग गैमो वर्ड बोलते हैं, जुड़ने के लिए गैमो वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगी, ओवरी के बेस, देखिए इन्फेराई, हेट्रोमेराई और बाई कैपिलेट, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें समझना है, ठीक। जो नाम है थोड़े से प्रोनाउंसिएशन इनकी वाकई में यही तो हार्डनेस है, ठीक है। यही मतलब यही इसकी हार्ड बात है जो हमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ इन्फ्राई की तो इसमें 3 ऑर्डर हैं, 9 फैमिलीज़ हैं। हेट्रोमेराई की बात करूँ इसमें 3 ऑर्डर हैं, 9 फैमिली हैं। और बाई कैपिलेट की बात करूँ तो इसमें हमें 3 ऑर्डर और 9 फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं। अगर मैं इनके डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पॉलीपिटैली को जैसा कि डिवाइड किया गया था 3 अलग अलग सीरीज़ के अंदर, उन सीरीज़ के बारे में भी बताया है। जैसे कि थैलेमी फ्लोराई, पॉलीपिटैली में हमने जैसे बताया 3 सीरीज़ आती हैं आपकी। थैलेमी फ्लोराई जो है, तो थैलेमी फ्लोराई में क्या है कि इसमें हमें प्लांट जो था उसका जो थैलेमस है वो कॉनिकल शेप का देखने को मिलता है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपके सामने डाल दिया है। और उसके बाद इनकी बात करूँ अगर ओवरी की तो सुपीरियर ओवरी होती है, वो भी डायग्राम आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डिस्की फ्लोराई की तो डिस्की फ्लोराई में आपको क्या है कि सेम चीज़ें, सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती हैं। और कैल्सी फ्लोराई में आपको जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे ओवरी का डायग्राम आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी सुपीरियर है, कौन कौन सी इन्फीरियर है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर ये वाले डायग्राम में आप देखोगे तो ये वाली जो ओवरी है वो हमारी हाइपोगाइनस है और पेरीगाइनस, एपीगाइनस, ये सारी चीज़ें हैं। सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी जो कि आपको ध्यान में पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं सब क्लास गैमोपिटैली की। तो गैमोपिटैली में क्या है कि इन्होंने 3 सीरीज में जनरली इसको डिवाइड किया गया था, इन्फेराई, हेट्रोमेराई और बाइकार्पलेट। तो जो हमारी इन्फेराई थी दोस्तों, द फ्लावर आर एपीगाइनस, ये जो फ्लावर होता था इसमें हमें क्या देखने को मिलता था, एपीगाइनस देखने को मिलता था, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम नंबर
डी में देखने को मिल रहा है एपिगाइनस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनमें तो इनमें 3 ऑर्डर हमें देखने को मिला था। ओवरी यहाँ पे हमें इन्फीरियर देखने को मिली। ओवरी कैसे देखने को मिली? इन्फीरियर देखने को मिली थी, इन्फेराई में, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? इन्फेराई बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ सीरीज 2 में तो हेट्रोमेराई थी, इनके जो फ्लावर्स थे वो हाइपोगाइनस थे और ओवरी कैसी थी? सुपीरियर थी। अगर मैं बात करूँ बाइकार्पिलेट की तो बाइकार्पिलेट में जो ये भी हाइपोगाइनस थे और इनकी भी ओवरी कैसी थी? सुपीरियर थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे आखिरी में जो इनकी थी डाइकोटिलेडनी में, वो थी मोनोक्लेमाइडी। दोस्तों मोनोक्लेमाइडी इंपॉर्टेंट है। मोनोक्लेमाइडी कैसे इंपॉर्टेंट है? फ्लावर विद सिंगल होल, इसमें जो फ्लावर थे वो सिंगल थे। दूसरी बात, यहाँ पे पैरेंथ बनने शुरू हो गए। अब लोगों में क्या है ना, पैरेंथ को लेकर के एक बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये पैरेंथ कौन सी चीज़ होती है। देखिए दोस्तों, जैसे कि पेटल्स तो होते हैं नॉर्मली, पेटल्स एंड सेपल्स ये नॉर्मली होते हैं, लेकिन दोस्तों जो पैरेंथ होते हैं ना वो हमें किसी किसी फ्लावर में देखने को मिलते हैं और ये एक तरीके से पेटल्स जैसे ही होते हैं, बस इनका स्ट्रक्चर पेटल से थोड़ा सा अलग होता है। अब अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप रिकेनस कंपनीज का फ्लावर देखिएगा, उसका जो वाइट कलर वाला होता है ना, एकदम आपको जो थोड़ा सा रबिंग सा जैसा दिखता है, पार्टिकल्स जैसा दिखता है, वो पैरेंथ होता है। बेसिकली वो पेटल्स वाला ही काम करता है, लेकिन वो होता क्या है? पैरेंथ होता है। ये अंडर मोनोक्लेमाइडी के अंदर ये सभी आते हैं। इनके फ्लावर जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड। हम सेपल और पेटल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड पैरेंथ, और यही को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेंथ कहते हैं। ठीक है, टेपल्स आर प्रेजेंट इन 2 होल, इसमें हमें टेपल्स देखने को मिलता है, जिसका डायग्राम मैं आपके सामने यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है बेसिकली हमारा मोनोक्लेमाइडी। दूसरे की बात करते हैं जिम्नोस्पर्मी की, तो जिम्नोस्पर्मी की, तो जिम्नोस्पर्मी में हमें नेक्ड ओव्यूल और सीड देखने को मिलता है। आप सभी जानते हो इसके बारे में। और इसमें दोस्तों देखिए क्या है, फैमिलीज हैं। जो फैमिलीज हैं वो हैं हमारी निटेसी हैं, कॉनिफेरी हैं और साइकेडेसी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना, साइकेडेसी हैं, कॉनिफेरी हैं और निटेसी हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में नोट करके रख लेना है कि ये जिम्नोस्पर्मी में है, जिसको कि आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। वैसे अगर आप थोड़ा मोड़ा ध्यान रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जानना है तो बेसिकली जितना आपको इस चीज़ में दिखाई दे रहा है फ्लो चार्ट्स के अंदर, तो वो आपको बेसिकली तैयार रखना है। अगर मैं बात करूँ मोनोक्लेमाइडी में, तो मोनोक्लेमाइडी में क्या है कि आपको कई दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी के नाम आपको याद कर लेने हैं, जो भी आपको दिखाई, जैसे कि हमें कर्व इम्ब्राई दिखाई दे रही है, मल्टी वुलेट दिखाई दे रहा है, एक्वेटिका भी है, मल्टी वुलेट टेरेस्ट्रिस भी है। तो ये आपको हैबिटेट से ही लग रहा है कि इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। उसमें 9 फैमिली हैं, इसमें 3 फैमिलीज़ हैं। उसके बाद माइक्रो एम्ब्रियाई है, तो इसमें 3 फैमिली हमें देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद डैफिनियल्स है, जिसमें हमें 5 फैमिलीज़ देखने को मिल रही हैं। ए क्लेमाइडो स्पोराई हैं, तो इसमें हमें देखने को 3 फैमिलीज़ मिल रही हैं। यूनिसेक्सुअल्स हैं, जिसमें हमें 9 फैमिली मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑर्डाइना मॉली जो हमें है वो, इसमें हमें 9 फैमिलीज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली मोनोक्लेमाइडी है आपकी। आप इसके नाम काफ़ी खतरनाक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मोनोक्लेमाइडी के बाद मोनोकोटिलेडनी में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये मोनोकोटिलेडनी जो था ये एक अलग क्लास थी, डाइकोटिलेडनी अलग क्लास थी। जिम्नोस्पर्मी में ज़्यादा फैमिलीज तो थी नहीं, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है इनके बारे में, लेकिन मोनोकोटिलेडनी जो थी वो एक काफ़ी ब्रीफ हमें देखने को मिली। वो भी, उसमें भी हमें काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें फैमिलीज़ के नाम को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसमें जो हमारी जो सब क्लासेस थी उसके बारे में बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें माइक्रोस्पर्मी देखने को मिलता है, जिसमें 3 फैमिलीज़ थी। एपिगाइनी देखने को मिलता है, जिसमें 7 फैमिलीज़ थी। और कोरोनाराई देखने को मिलता है, जिसमें 8 फैमिलीज़ थी। कैल्सीसाइनी देखने को मिलता है, जिसमें 5 फैमिली थी। न्यूडीफ्लोराई देखने को मिलता है, जिसमें 5 फैमिलीज़ थी। और एपोकैराई देखने को मिलता है, एपोकैराई देखने को मिलता है, जिसमें हमें 3 फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिकली हमारी फैमिलीज़ थी जो कि हमें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सॉरी, ये हमारी सब क्लासेस थी और जिनके अंदर हमने फैमिलीज़ के बारे में बताया कि कितनी कितनी फैमिलीज़ हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए प्रोनाउंसिएशन भूल जाइए। ठीक है, जितनी चीज़ें हैं ये नाम स्पेलिंग्स आपको ध्यान में याद रखने हैं, यही आप जा करके वहाँ पे लिख करके आएंगे अपने एग्जामिनेशन पेपर में। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इनके और बारे में थोड़ा सा ब्रीफ चल करके, तो यहाँ पे हमें कई और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आखिर मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती हैं। ठीक है ना, तो इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स ऑफ बेंथम हुकर के बारे में कि जो मेरिट्स हैं वो क्या हैं दोस्तों बेंथम और हुकर की। तो सबसे पहली चीज़ है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन मोस्ट नेचुरल सिस्टम। दोस्तों इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो नेचुरल था, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इनके सिस्टम में हमें एक चीज़ देखने को मिली, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्टडी की, अपना नेचुरल सिस्टम दिया, नो डाउट सब कुछ बताया क्लासिफिकेशन, लेकिन जो मेन चीज़ थी इन्होंने स्टडी किया, मतलब एक एक प्लांट को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जामिन किया, स्पेसिमेन खोजे, रिसर्च किया। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्यूरेट और रिलायबल डेटा जो है वो दिया क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इनके इंपॉर्टेंस की और बात करूँ, यूज़ अ की ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया नहीं, ऐसे ही किसी को नहीं उठा करके डाइकोटिलेडोन में रख दिया गया, उसके लिए की फीचर्स इन्होंने डिसाइड किया कि उसका की फीचर है कि उसके अंदर 2 डाइकोटिलेडन है, ठीक है ना, सॉरी उनके अंदर 2 कोटिलेडन्स हैं। अगर मैं बात करूँ और भी फीचर्स की, तो और फीचर्स में वेनेशन बता दिया, लीफ का वेनेशन बता दिया, फ्लावर्स बता दिया, फ्लावर्स की पोजीशन बता दिया, ठीक है, उसके बाद ओवरी को बता दिया, ठीक है, पेटल्स को बता दिया। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया कि अपने क्लासिफिकेशन को उठा करके क्या किया, रखा, जिससे कि एक सही जगह पे, मतलब अगर हमें ऐसा फ्लावर मिलता है जिसमें एपीगाइनस है, ठीक है भाई, हमने इसको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया, किसमें किसमें हाइपोगाइनस है पकड़ लिया, किसमें किसमें एपीगाइनस है पकड़ लिया हमने उसको, और उठा करके उसको ले करके आए और उठा करके रख दिया एक सही जगह पे। तो मतलब इन्होंने की पॉइंट बताया, बस उस की पॉइंट पे लोग स्टडी करते हैं और उसको उठा करके उसी टेक्सोनॉमी कैरेक्टर्स में रख देते हैं। फिर उसके बाद बात करूँ द प्लेसमेंट ऑफ मोनोकोटिलेडन्स आफ्टर डाइकोटिलेडन्स आल्सो अपीयर टू बी अकॉर्डेंस विद एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और जो मेंशन किया वो बहुत बढ़िया मेंशन किया कि द प्लेसमेंट ऑफ मोनोकोटिलेडन्स आफ्टर डाइकोटिलेडन। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक इवोल्यूशन का जो टर्म था वो भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया कि किससे कौन बन के गया। जैसे मोनोकोटिलेडन्स थे तो उसके बाद डाइकोटिलेडन्स में जो इवोल्यूशन हुआ उन चीज़ों के बारे में भी इन्होंने बताया, मतलब इवोल्यूशंस के टर्म्स को, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को भी इन्होंने जो है कहीं ना कहीं मेंशन किया कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि इवोल्यूशंस शो कर सकते हैं या इवोल्यूशंस में हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अगर मैं बात करूँ इनके डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स भी तो थे ही यार ना, लेकिन फिर भी इनके डीमेरिट्स में भी हल्की फुल्की मेरिट्स देखने को मिलती हैं। और मैं बात करूँ तो डीमेरिट्स के ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, कम ही पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी बताता हूँ। पहली बात तो दोस्तों जिम्नोस्पर्मी, द प्लेसमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्मी इन बिटवीन डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन इज एन एरर, ठीक है। पहली बात तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जिम्नोस्पर्मी को हम लोग एक लोअर प्लांट्स में मान सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों एंजियोस्पर्मी की, एक हायर प्लांट्स में आता है, क्योंकि अगर आपको फ्लावरिंग करना था तो आप फ्लावरिंग को बता रहे, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे कैरेक्टर्स में किसको शो किया, आपने देखा फ्लावर को बताया, राइट, फ्लावर को शो किया। तो जब आप फ्लावर कर रहे हो तो जिम्नोस्पर्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेवरल इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर हैव बीन नेग्लेक्टेड इन द सिस्टम, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे फ्लावर के जिनको कि जो है नज़रअंदाज किया गया, बताया नहीं गया उनके बारे में। ये एक खराब बात हुई, बहुत ही कम था, कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे की फीचर्स थे, लेकिन यार थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स तो होती रहती हैं। उसके बाद को एडवांस फैमिली ऑर्किडेसी एंड हैव बीन कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव एमंग मोनोकोटिलेडनी एंड इट इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम। जो एडवांस फैमिली थी ऑर्किडेसी, उसको उठा करके इन्होंने पहले रख दिया और इसको मोनोकोटिलेडन्स में इट इज प्लेस्ड इन बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम, इसको सिस्टम के पहले ही बिगिनिंग में ही जो है वो स्थान दिया गया। इन दिस सिस्टम सम क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैव बीन सेपरेटेड एंड प्लेस्ड अंडर डिफरेंट ग्रुप्स। बात ये थी कि जो बहुत ज़्यादा मैच करने वाले कैरेक्टर थे जिनमें डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल था ना, वो जो है कहीं ना कहीं गलत फैमिलीज़ में रख दिया गया, और सिमिलर कैरेक्टर होते थे लेकिन उनको उठा करके एक दूसरी फैमिलीज़ में जगह दे दी गई अपने आप, जिसमें डिफरेंशिएशन या की जो कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ दिखाते थे। सपोज दैट अगर मैं बात कर दूँ कि 4 कैरेक्टर एक फैमिली से मैच कर रहे हैं और 4 कैरेक्टर एक, तो उनको अपने अकॉर्डिंगली इन्होंने सेट कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं तो सेट कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक जो गड़बड़ बात हुई वो हमें देखने को डीमेरिट्स में देखने को मिली। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो बेंथम हुकर का, आप जरूर बताइएगा, और स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। दूसरी बात दोस्तों देखिए, प्रोनाउंसिएशंस पे मैं फिर से कह रहा हूँ मत जाइए, आप अपने से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन जैसा मैंने यहाँ पे नोट्स आपके सामने रखा हुआ है ऐसे ही पढ़ के जाइए, एग्जाम में अच्छे नंबर